हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। उसके अंदर भी एक टॉपिक है आपका, देखिए वाइटल साइन का, है ना। वाइटल, आपको पता होगा वाइटल साइन के बारे में, कितने आपके वाइटल साइन होते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ठीक है। इन सब का तो आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर होता है, पल्स आपको चेक करनी होती है, रेस्पिरेशन है, बीपी है। एक जो वाइटल साइन है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है पेन, ठीक है, जो आपका 5th वाइटल साइन होता है। ये भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। पेन असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उस पेन असेसमेंट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए पेन कितनी तरह का होता है या फिर पेन क्या होता है आपका। तो देखिए इसके अंदर आपका जो पेन है वो कितनी तरह का होता है। पेन आपको पता है एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है, और ये आपके लिए नया होगा शायद, फेंटन, आभासी पेन जिसको बोलते हैं। एक्यूट जो पेन है वो, अब आपको ये पता चल गया पेन क्या है। 5th वाइटल साइन जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर क्लास के लिए क्या है। इसके अंदर आपका देखिए एक्यूट पेन। एक्यूट पेन मतलब जो सडनली हो, किसी इंजरी की वजह से या किसी प्रोसीजर की वजह से। प्रोसीजर भी कैसा, इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई नीडल इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसीजर के अंदर या फिर किसी इंजरी की वजह से जो पेन आपको सडनली होता है उसको आप क्या बोलते हो, एक्यूट पेन। या फिर किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये जो पेन है वो होगा आपको फ्यू हार्स से लेके फ्यू डेज के लिए, ठीक है। कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी आपको ये पेन हो सकता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्यूट पेन। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन होता है जो आपका, जब अगर एक्यूट पेन ट्रीट ना हो तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक पेन के अंदर, और ये पेन आपका फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स या मंथ तक भी चल सकता है। नेक्स्ट है आपका फेंटन पेन। फेंटन पेन क्या होता है, आभासी दर्द जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये आपको होता है ड्यू टू एनी ऑर्गन लॉस। अगर आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन लॉस हो जाता है, हाथ पैर कोई भी ऑर्गन अगर लॉस हो जाता है, उसकी वजह से जो पेन रहता है आफ्टर फ्यू ईयर्स तक, उसको आप क्या बोलते हो, फेंटन पेन, आभासी पेन। आपको ऐसा लगेगा नहीं वो ऑर्गन कटा नहीं है, अभी भी है, तो उस आभासी दर्द को क्या कहते हैं, फेंटन पेन। तो 3 तरह का पेन होता है। पेन आपका क्या है, 5th वाइटल साइन है। तो अब आप जब भी एक पेशेंट के पास जाते हो, जैसे टेम्परेचर आप थर्मामीटर से लेते हो, पल्स आप पल्स ऑक्सीमीटर से भी ले सकते हो, या फिर आप खुद भी असेस कर सकते हो, रेस्पिरेशन भी आप असेस कर सकते हो, बीपी आप स्फिग्नोमेनोमीटर से लेते हो। तो पेन असेस करने के लिए भी कुछ स्केल्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को कहना है कि आप अपने पेन को डिस्क्राइब करिए। कैसे करिए, अब उसके लिए आपके स्केल्स होते हैं, ठीक है। जो स्केल्स होते हैं आपके पेन को डिस्क्राइब करने के, वो आपके इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपके लिए, पेशेंट का नाम आपने लिखना होता है। यूनिट, ये जब भी आप एक पेशेंट की फाइल बनाते हो ना, तो उसके अंदर ये पेज आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये मैंने फोटोकॉपी करवाया आपका। देखिए क्या होता है ये पेज, पेशेंट का नेम आपको लिखना होता है, यूनिट कहाँ पे वो एडमिट है वो लिखना होता है, कितनी उम्र है उसकी, क्या सेक्स है, मेल है या फीमेल है, डायग्नोज मतलब किस बीमारी के साथ वो आया है, अस्थमा है, कोई इंजरी है, पेनक्रेटाइटिस है, जो भी बीमारी के साथ आया है वो डायग्नोज आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका पेन असेसमेंट टूल। यूनिवर्सल पेन असेसमेंट जो टूल होता है वो ये होता है। इसके अंदर भी आपको 3 तरह के स्केल्स दिखाए गए हैं, एक वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल, एक वोंग बेकर स्केल, और एक एक्टिविटी टॉलरेंस स्केल, ठीक है। तो जो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको टाइप ऑफ पेन पता चल गई। पेन को असेस करने के लिए जो स्केल्स हैं या फिर जो टूल्स हैं, जो यूनिवर्सल टूल्स हैं, वो ये 3 होते हैं, ठीक है। तो दिस पेन असेसमेंट टूल आपका क्यों ये एक पेशेंट की फाइल में होना चाहिए या आपको क्यों ये लेना चाहिए, ये हेल्प करता है आपका पेशेंट केयर प्रोवाइडर को। और पेशेंट को केयर कौन प्रोवाइड करती है, स्टाफ नर्स, ठीक है। तो पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स को हेल्प करता है ये टूल क्या, असेस करने में पेन को, ठीक है। पेन भी कैसा, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड, ठीक है। देखिए क्या है, दिस पेशेंट असेसमेंट टूल इज इंटेंडेड, ये क्यों यहाँ पे लगाया जाता है, टू हेल्प द पेशेंट केयर प्रोवाइडर, ठीक है। पेशेंट केयर प्रोवाइडर यानी नर्स को हेल्प करने के लिए, किस चीज़ में, असेस करने के लिए पेन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, ठीक है। आपको पेशेंट के पास जाना है और उससे पूछना है कि आपको कोई दर्द है, ठीक है। अगर वो बोल के बता देता है तो क्या होगा, वर्बल स्केल। अगर वो फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब वो बोल नहीं सकता है, छोटा बच्चा है या मेंटली इल पेशेंट है, अगर वो बोल नहीं सकता है तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता करोगे। तो वो जो स्केल है वो आपका वोंग वेकर फेशियल ग्राइमेस स्केल, ठीक है।
और अगर वो ना बोल रहा है ना उसके फेस से आपको कुछ पता चल रहा है तो आपको उसकी एक्टिविटी से पता चलेगा, ठीक है, मूवमेंट कितनी कर रहा है वो अपनी बॉडी की। तो एक्टिविटी टॉलरेंस स्केल, 3 तरह के स्केल हैं जो आपके क्या करते हैं, पेन को असेस करने में एक नर्स की हेल्प करते हैं आपका, ठीक है। तो टाइप ऑफ पेन आपको पता चल गया, टाइप ऑफ स्केल को अब हम पढ़ेंगे क्या है। ये जो स्केल है टाइप ऑफ ये जो स्केल है वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। सबसे पहले हम किस स्केल को पढ़ेंगे, वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। इसके अंदर क्या है आपका 0 से लेकर 10 तक रेटिंग होती है, ठीक है। हम पेशेंट से जाके पूछेंगे कि आपको मैं 0 से 10 तक मार्क देती हूँ, आप बताइए आपको किस लेवल पे पेन है, ठीक है। मतलब 0 से 10 के अंदर अगर आपको नंबर देना है और आपको बताइए आपको किस तरह का पेन है। अब वो कहेगा कि मुझे 5, 0 से 10 के बीच में 5 तक का पेन है, तो वो कैसा पेन होगा, मॉडरेट पेन होगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर पे कितना आपका पेन लेवल होता है। देखिए 0 से 1 लेके आपका क्या होगा, नो पेन, या फिर 0 पे आपका क्या होगा, नो पेन। 0 से 1 तक आप क्या बोल सकते हो, कोई पेन नहीं है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, मार्क भी करनी है। मेक द पेन स्केल, कैसे, डेट डालोगे, जैसे आज क्या डेट आपकी, आज की जो डेट है वो यहाँ पे डालोगे, टाइम आप कब असेस कर रहे हो वो टाइम डालोगे, ठीक है। आपने जो पूछा पेशेंट से उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। पेशेंट ने कहा नहीं मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने साइन करोगे कि इस टाइम पे मैंने क्या किया, पेशेंट के पेन को असेस किया, ये डेट थी, ये टाइम था और पेशेंट ने इतना कहा। फिर पेशेंट कहे कि थोड़ा बहुत दर्द है मुझे, एक तो पेशेंट बिल्कुल ही डिनाई कर जाए कि मुझे कोई दर्द नहीं है, तो आप कहाँ पे टिक करोगे, 0 से 1 के कॉलम में। फिर अगर पेशेंट कहे कि हल्का हल्का दर्द है मुझे, ज़्यादा दर्द नहीं है, तो आप कहाँ टिक करोगे, 1 2 3 पे टिक करोगे। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले 0 से 10 की लाइनिंग में कि किस पोर्शन पे कितना आपका पेन है। तो देखिए 0 से 1 आप क्या दोगे, नो पेन को दोगे। आगे है आपका माइल्ड पेन। अब आपको पेन के ये टाइप भी पता होंगे, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन, ठीक है। सीवियर के बाद भी जो पेन आता है वो अनवियरेबल आता है, जिसको पेशेंट सहन ही ना कर पाए, या फिर आप उसको बोल सकते हो वर्स्ट पेन, ठीक है। तो 0 पे आपका क्या होगा, नो पेन। आगे क्या होगा आपका माइल्ड पेन, कहाँ तक, 1 से 3 तक। 1 से 3 तक आपका कैसा पेन होगा, माइल्ड पेन होगा। नेक्स्ट है मॉडरेट पेन, 3 to 5 आपका कैसा होगा, मॉडरेट पेन, ठीक है। 3 to 5 आप मार्किंग दे सकते हो। नेक्स्ट आपका 5 to 7, 5 to 7 पे भी आपका क्या होगा, मॉडरेट पेन होगा। 7 to 9, 7 से लेके 9 तक आपका पेशेंट का, अगर पेशेंट 8 नंबर देता है तो इसका मतलब क्या है, सीवियर पेन है उसको। अगर वो कहे नहीं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप क्या कहाँ टिक करोगे, सीवियर पेन वाले कॉलम पे। नेक्स्ट है वर्स्ट पेन पॉसिबल। 10 पे जो पेन आता है वो क्या होता है आपका, अनवियरेबल पेन, ठीक है, जो पेशेंट बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उस हिसाब से फिर आप उसको पेन किलर देते हो, ठीक है। जैसा जैसा पेन होगा उस हिसाब से। अगर माइल्ड पेन बोल रहा है पेशेंट तो आप डाइक्लोफिनेक लगा सकते हो। अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप ट्रामाडोल लगाओगे, ठीक है। माइल्ड पेन, अगर मॉडरेट पेन है तो डाइक्लो लगाओगे, माइल्ड पेन आप टैबलेट भी दे सकते हो, ठीक है, पेन किलर टैबलेट भी दे सकते हो माइल्ड पेन में। अगर पेशेंट कहता है नहीं टैबलेट से नहीं आराम होगा तो आप डाइक्लोफिनेक लगाओगे। अगर उससे भी ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप ट्रामाडोल लगाओगे जो आपका स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ठीक है। अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप फिर और इंजेक्शन लगाओगे वर्स्ट पेन के अंदर। तो ये आपका वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल था। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 1 to 3 माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन के लिए, 7 to 9 सीवियर पेन के लिए और 10 अनबियरेबल या फिर ये वर्स्ट पेन के लिए, ठीक है। तो ये एक पेज होता है आपकी पेशेंट फाइल के अंदर जो आपको फिल करना होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पेशेंट लेवल ऑफ पेन। फर्स्ट स्केल आपका कंप्लीट हुआ, वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। नेक्स्ट जो स्केल है वो है वोंग विकर फेशियल ग्राइमे स्केल। ये आपके जो स्केल हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ, और आपका ये फंडामेंटल का टॉपिक भी हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए। वोंग विकर फेशियल ग्राइमे स्केल के अंदर क्या है, पेशेंट की आपको, पेशेंट अगर बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर उसको दर्द ज़्यादा है इसलिए वो नहीं बोल रहा है, या वो बोलना नहीं चाहता है इसलिए वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के पेशेंट के असेस करना होता है कि उसको किस टाइप का पेन हो रहा है, ठीक है। ये आपका रीज़न क्या हो सकता है आपका, अगर पेशेंट मतलब फेशियल एक्सप्रेशन वाला जो आप स्केल यूज़ करोगे वहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है, छोटा बच्चा है वो नहीं बता पाए
उसको कितना दर्द हो रहा है, डिमेंशिया, ये डिमेंशिया और डिलीरियम, या फिर कॉग्निटिव रिलेटिव डिसऑर्डर, ये आपके सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं, उनके अंदर भी पेशेंट बता नहीं सकता है। ठीक है, तो एक नर्स को आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी असेस करना आना चाहिए। ठीक है, जो पेशेंट बोल देते हैं वो आप इजीली लिख सकते हो वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल के अंदर, लेकिन जो पेशेंट नहीं बोल सकते या फिर जो मेंटली इल हैं या छोटे बच्चे हैं, उनमें आप कौन से स्केल का यूज़ करोगे? वोंग विकर फेशियल ग्राइमेस स्केल का। इसके अंदर अगर पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा तो अलर्ट स्माइल आपको शो होगी। ठीक है, 0 से 1 की मार्किंग आप, या 0 की मार्किंग आप कहाँ दोगे? पेशेंट से आप पूछो क्या आपको दर्द है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो, वो स्माइल कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर पेशेंट को माइल्ड पेन हो रहा है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे? वो कोई स्माइल नहीं करेगा, नो ह्यूमर, सीरियसली फ्लैट, उसके फेस पे आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपका कैसा पेन होगा? माइल्ड पेन होगा। नेक्स्ट मॉडरेट पेन के अंदर पेशेंट क्या करेगा? ये 3 to 5 की मार्किंग में पेशेंट की जो ब्रोज होंगी, आईब्रोज होंगी, वो आपको कैसे देखने को मिलेंगी? जैसे वो ये आईब्रोज ये हो जाती है तुम्हारी, नीचे की तरफ आ जाएंगी ये बिल्कुल आईब्रोज। ठीक है, और लिप्स भी आपके कैसे होंगे? बिल्कुल लिप्स आपके बंद होंगे। ठीक है, लिप्स आपके कैसे होंगे? बंद होंगे। और ब्रेथ हेल्डिंग, पेशेंट सांस ऐसे जोर जोर से ले रहा होगा। ठीक है, सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा बार बार। तो ऐसा पेन जो होगा वो आपका मॉडरेट पेन, 3 to 5 आप उसको मार्किंग दोगे अगर पेशेंट के ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। आईब्रोज क्या हैं आपकी? थोड़ी अकड़ी हुई हैं। लिप्स हैं वो जैसे आप रेस्पायर करने के लिए, सीटी बजाने के लिए जो आप पोजीशन लेते हो लिप्स की, तो वो आपके होते हैं परस्यूड लिप्स। ठीक है, सीटी बजाने के लिए आप जैसे लिप्स को करते हो वैसे लिप्स अगर पेशेंट कर रहा है। और ब्रेथ हेल्डिंग मतलब सांस को अंदर लेने की कोशिश और बाहर छोड़ रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? मॉडरेट पेन, 3 to 5 मार्किंग आप दोगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को ये 5 to 7 तक का पेन हो रहा है, तब पेशेंट की जो नोज़ होगी वहाँ पे रिंकल पड़े हुए होंगे। ठीक है, जो अपर लिप्स होंगे वो रेज्ड ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे। और रैपिड ब्रीथिंग, पेशेंट बार बार क्या कर रहा होगा? ब्रीथिंग कर रहा होगा तेज तेज, मॉडरेट पेन के अंदर। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है तो स्लो ब्लिंक, वो आंखें धीरे धीरे क्या करेगा? ब्लिंक करेगा आपकी आईब्रोज को या आपकी आईलिड्स को, और उसका जो माउथ होगा वो बिल्कुल ओपन होगा, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पायर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है वर्स्ट पेन, इसके अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे पेशेंट के वो कैसे होंगे? आंखें बिल्कुल बंद होंगी उसकी, और वो करहा रहा होगा दर्द से या फिर रो रहा होगा, अगर पेन ऐसा होगा जो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका है वोंग वेकर फेशियल एक्सप्रेशन स्केल। ठीक है, इसके अंदर भी आपको पेशेंट के एक्सप्रेशन को देख के क्या करना होता है? असेसमेंट करनी होती है कि किस टाइप का पेन उसको हो रहा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी टॉलरेंस स्केल। थर्ड स्केल ये है आपका पेशेंट का, ना पेशेंट बोल रहा है ना आपको उसके एक्सप्रेशन से कुछ समझ आ रहा है, तब आप उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करोगे। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा तो उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो नॉर्मल होंगी, वो आराम से कर पाएगा एक्टिविटीज़। ठीक है, और अगर पेशेंट को माइल्ड पेन होगा, आप उसको कुछ करने के लिए कहोगे तो वो इग्नोर करेगा आपकी बात को। ठीक है, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर आपके पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा, अगर आप उसको कहोगे आप खड़े होकर दिखाइए, ठीक है, आप अपने हाथों को हिलाइए, तो वो ईजिली करेगा क्योंकि उसको कोई दर्द नहीं है। अगर उसको थोड़ा बहुत भी दर्द होगा तो वो आपकी बातों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा, माइल्ड पेन को। नेक्स्ट है आपका ये मॉडरेट पेन के अंदर इंटरफेयर विद द टास्क। अगर आप पेशेंट को कुछ करने के लिए कहोगे तो वो क्या करेगा? वो दर्द उसका क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, वो पेशेंट वो काम नहीं कर पाएगा जो आप उसको क्या ऑर्डर करोगे। नेक्स्ट है 5 to 7 के स्केल में क्या होगा? इंटरफेयर विद द कंसंट्रेशन। आप जो बोल रहे होगे पेशेंट उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नेक्स्ट सीवियर पेन के अंदर इंटरफेयर विद द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जैसे पेशेंट ना खुद बाथरूम जा पाएगा, टॉयलेट जा पाएगा, अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, किस वजह से? सीवियर पेन की वजह से। नेक्स्ट है वर्स्ट पेन या फिर अनबियरेबल पेन के अंदर पेशेंट को बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए होगा, पेशेंट कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा? कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, अनबियरेबल या फिर वर्स्ट पेन के अंदर। तो ये आपका स्केल है जो आपको डेली फिल करना होता है, आपका जो भी टाइम डेट आपको फिल करनी होती है, और यहाँ पे मार्किंग पे क्लिक करके आपको साइन करने होते हैं। ये एक पेज होता है जो पेशेंट की फाइल में होता है, और ये आपका 5th वाइटल साइन है जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप पेशेंट के पेन को कैसे असेस करोगे, कौन कौन से स्केल हैं। एज अ नर्स आपको ये तीनों स्केलों का पता होना चाहिए और 0 से लेकर 10 की मार्किंग तक हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट के इस वाइटल साइन को भी कलेक्ट करना, क्योंकि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी तो आप लेते ही हो, प्लस पेन असेसमेंट इज़ ऑल्सो नीडेड। अगर आप पेशेंट के पेन को ही रिलीफ नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा, फिर आप उसको हॉस्पिटल में लेके आए हो। ठीक है, आप उसका टेम्परेचर बीपी लेते रहो, पेशेंट के पेन को ठीक ही ना करो, तो इससे क्या होता है, पेशेंट आपके जो ट्रीटमेंट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा, ना आपका IPR अच्छा होगा। सो थैंक यू गाइज, ये वाइटल साइन से रिलेटेड एक टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आता है तो बताइएगा मुझे, फिर मैं आपको ऐसे ही मतलब प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा करवाने की कोशिश करूँगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। ये आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।